हेलो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे की नई भर्ती आ गई है। एलपी और टेक्नीशियन की नई बहाली आ गई। इस बहाली को आने के बाद बहुत कम बहाली है रियलिटी में, जो कि होना चाहिए था। लगभग जैसे पिछले बार हुआ था उस तरह होना चाहिए, लेकिन बहुत कम है। लेकिन रेलवे सुनने वाली नहीं है, ये बात आप लोग भी अंदाज़ा लगा लिए होंगे। तो जो बहाली आई है उसी के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारा लोगों का पूछना होता है कि सबसे सेफ जोन कौन सा होगा, जहाँ हम फॉर्म भरेंगे तो सबसे कम कट ऑफ जाएगा। सेफ जोन पूछने का मतलब यही है कि सबसे कम कट ऑफ कहाँ जाएगा। उसके बाद एक और सवाल है कि क्या जब दोनों एलपी और टेक्नीशियन की भर्ती मतलब अलग अलग कराई जाएगी, एग्ज़ाम अलग अलग होंगे, तो क्या दोनों का मतलब क्या सिलेबस चेंज होगा, ये भी पूछना लाजमी है कि क्या सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। और इसका जो सीवीटीज होगा, जैसा कि बताया गया है कि मतलब एलपी की अगर बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर लगभग 3 महीना का टाइम है। तो 3 महीना में क्या सीवीटी एक होगा या दो होगा, सारे आपको लोग का डाउट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यही है कि सिलेबस चेंज होगा क्या। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एलपी की तो सारी कुछ बता दिया गया, सिलेबस वगैरह बता दिया गया है। तो सबसे पहले सिलेबस को ही देख लेते हैं। तो एलपी टेक्नीशियन में सिलेबस ज़्यादा उतना चेंज कुछ देखने को मिलेगा नहीं। थोड़ा सा भी संशय है, जब तक कि टेक्नीशियन की ऑफिशियल जो नोटिस नहीं जारी कर दी जाती है, तब तक यह कहना मुश्किल है कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा क्या सीबीटी 100 नंबर का होगा या 75 नंबर का होगा। यही सबसे मेनली जो है सवाल यही है स्टूडेंटों के बीच। जैसा कि मतलब एलपी में तो 75 नंबर का होता है सीबीटी 1, क्या एक टेक्नीशियन में भी 75 का होगा। तो ये जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये चीज़ कहना मुश्किल है। कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता, आप कहीं भी चल जाइए, कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी टीचर, एक सिर्फ अनुमान ही लगा सकता है। आप लोग भी वेट कीजिए जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता। जैसा कि आप लोग देखा होगा कि जो टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया था, जो टेक्नीशियन के लेके नोटिफिकेशन आया था, उसमें आप देखिएगा लिखा होगा सीवीटीज। इसका मतलब होता है कि एक से अधिक एग्ज़ाम वो लेंगे। ये बात श्योर है, पीटी मेंस होना है। ये बात आप कंफर्म रहिएगा, पीटी भी होगा, मेंस होगा। क्योंकि टाइम देख लीजिए कि 3 महीना का टाइम कम से कम सीवीटीज के लिए दिया गया है। तो निश्चित है कि फर्स्ट महीना हो जाए, उसके बाद मेंस कराने में कितना लगेगा, मात्र 20 गुना या 10 या 20 गुना देता है। मान ली 20 गुना ही दिया, 1,80,000, 2 दिन में तो मेंस हो जाएगा। तो लगभग हमको लगता है कि 1 डेढ़ महीना चलेगा पीटी। उसके बाद लास्ट के जो मंथ हो गए, 1 महीना के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें मेंस ले लिया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि कट ऑफ हाई रहेगा या कम रहेगा। तो ये बात जान लीजिए कि कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाला है। आप लोग अब उस वो ज़माना चल गया कि हम दूर दराज भर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह अब लड़का पहुंचता है। आप चेन्नई भर दीजिए, तिरुवनंतपुरम भर दीजिए। आप पिछला बहाली में देखिएगा एलपी का, तिरुवनंतपुरम में सबसे हाई कट ऑफ गया था। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कट ऑफ लो रहेगा कि हाई रहेगा। आपको चुपचाप तैयारी करना है, आपके पास सफिशेंट समय है और तैयारी में अच्छे हैं। आपके अगर नंबर आ रहे हैं, डाटा आ रहे हैं, तो आप ज़रूर कंटिन्यू तैयारी कीजिएगा। और बहुत कम नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, और कोचिंग वाला आपको बोल रहा है कि आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, तो ये आपकी मूर्खता है। आप समझ जाइएगा अपने तैयारी के हिसाब से कि आपको लगे रहना है कि नहीं लगे रहना है। क्योंकि अब इसी तरह का अगर बहाली, छोटा छोटा बहाली आएगा, 5,000, 10,000, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा हर एक सेक्टर में, हर एक जोन में। भगवान भरोसे कोई कोई जोन कम चल जाए। तो 21 आरआरबी जोन है, तो सोच लीजिए 21 में आपको प्रिडिक्ट करना है किस में कम जाना है, किस में अधिक जाएगा। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी के भी लिए भी। अगर हम भी आपको बोल देते कि ये कम रहेगा, वो कम रहेगा, तो गारंटी नहीं है कि वो कम रहेगा। हाँ, थोड़ा सा होता है, क्या साउथ वगैरह में थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब लोग यही सोच के अगर भर दें तो जहाँ भर देगा वहाँ चल जाएगा कट ऑफ हाई। जिस बोर्ड पे सबका ध्यान चल गया, समझ लीजिए उसका कट ऑफ हाई जाना ही है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।